हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन शाह। फ्रेंड्स, रिवाइज कट ऑफ को लेकर के एक अपडेट है कि कल काफ़ी डिस्कशंस चल रहे थे मिनिस्ट्री और एनएमसी के बीच में, साथ में एमसीसी ऑफिशियल्स के बीच में, और ओपिनियंस को लेकर के काफ़ी जो है वो डाइवर्सिफिकेशन थी कि कितनी रिवाइज कट ऑफ फिक्स की जाए। इसे लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन थी, डाउट थी, काफ़ी जो है वो अलग अलग राय रखी जा रही थी, जिसे लेकर के कल ये बात तय नहीं हो पाई थी कि एक्चुअली में रिवाइज कट ऑफ कितनी होनी चाहिए, एंड दैट इज़ वाई कल के दिन रिवाइज कट ऑफ पब्लिश नहीं हो पाई थी। जहाँ तक आज का सवाल है, आज देयर आर 99% चांसेस कि आज रिवाइज कट ऑफ पब्लिश हो जानी चाहिए। किस समय होगी ये तो बताना काफ़ी मुश्किल है, बट अप्रॉक्सीमेटली 11 बजे से लेकर के 2 बजे 3 बजे के बीच में कभी भी रिवाइज कट ऑफ पब्लिश हो सकती है। एक बार रिवाइज कट ऑफ पब्लिश होने के बाद स्टूडेंट्स को जिन बातों का ध्यान रखना है उनमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई कर रहे हो या फिर आप अदर्स कैटेगरी से क्वालिफाई कर रहे हो। अदर कैटेगरी से क्वालिफाई करने का मतलब है कि एससी, एसटी, ओबीसी, इन कैटेगरी से आप क्वालिफाई कर रहे हो या फिर आप जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई कर रहे हो। अगर आपके मार्क्स जनरल कैटेगरी की जो रिवाइज क्वालिफाइंग मार्क्स होती है उतने या उससे ज़्यादा हैं तो आप जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई हुए हो। अगर आपके मार्क्स कैटेगरी में अगर आप आते हो और कैटेगरी की जो क्वालिफाइंग मार्क्स रिवाइज कट ऑफ आने के बाद जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स रहती है 190, 195 जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स रहती है उससे ज़्यादा, और जनरल कैटेगरी की जो क्वालिफाइंग मार्क्स होती है जितने भी रहते हैं 230, 229 जो भी रहती है उससे अगर कम रहते हैं, दैट मीन्स कि आप कैटेगरी से क्वालिफाई हुए हो। अब यहाँ पे एक बात जो ध्यान में रखने वाली है वो ये कि अगर आप कैटेगरी से क्वालिफाई होते हो पर किसी कारणवश आप जनरल कैटेगरी की जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उससे आप क्रॉस नहीं कर पाते हो, तो आपके सामने जो ऑप्शंस ओपन होते हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि तब आपके सामने क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अगर आप कैटेगरी से क्वालिफाई करते हो तो आप अदर स्टेट्स की स्टेट कोटा काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं होते हो। अदर स्टेट से क्या मतलब है कि जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, जो आपकी होम स्टेट है, आप उस स्टेट के लिए तो एलिजिबल रहोगे, बट जो ओपन स्टेट्स हैं, जो दूसरे स्टेट्स हैं जो आपके होम स्टेट नहीं है, उन स्टेट्स के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हो। क्योंकि दूसरे स्टेट्स में अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो दूसरे स्टेट में आपकी वो कैटेगरी कंसीडर नहीं की जाती है, आपको एज अ जनरल कैंडिडेट ट्रीट किया जाता है। एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू क्वालिफाई अंडर जनरल कैटेगरी अगर आप दूसरे स्टेट में एलिजिबल होना चाहते हो तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो हो सकता है जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई ना कर पाए, जो अपनी कैटेगरी से तो क्वालिफाई कर जाएं लेकिन उनके मार्क्स जनरल कैटेगरी से ज़्यादा ना आ पाए। तो ऐसे केसेस में उनके पास जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। ऐसे केसेस में उनके पास जो ऑप्शंस रहती है वो एक तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की ऑप्शन रहती है जो एमसीसी के अंडर आती है, दैट इज़ कि एमसीसी काउंसलिंग के लिए वो एलिजिबल होते हैं, और एक अपनी होम स्टेट की स्टेट कोटा काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। सो वैसे कैंडिडेट्स जो कैटेगरी से क्वालिफाई करते हैं उन्हें डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर वो सीट लेना चाहते हैं। तो ऐसे केसेस में जिनमें कैटेगरी से स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहे हैं, ऐसे केसेस में कुछ स्टेट्स हैं जिन स्टेट्स के स्टूडेंट को नुकसान होगा, कुछ स्टेट्स हैं जिन स्टेट्स के स्टूडेंट को फायदा भी होगा। कौन कौन से स्टेट्स हैं जिन स्टेट्स के स्टूडेंट को नुकसान होगा? वो है एक यूपी, दूसरी बिहार, इस तरीके के कुछ स्टेट्स हैं। जिन भी स्टेट्स में एनआरआई कोटा सीट्स नहीं है उन स्टेट्स के स्टूडेंट को नुकसान होगा, क्योंकि उनके स्टेट में एनआरआई कोटा सीट नहीं है, और जो लास्ट में स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जो सीटें बचती है वो उन्हीं स्टेट, वो एनआरआई की सीट्स ही ज़्यादातर बचती है। नॉर्मल काउंसलिंग की जो सीट होती है, जो मैनेजमेंट की सीट होती है, वो बचती नहीं है, खास करके अपर क्लिनिकल ब्रांचेस। तो उन स्टेट्स के स्टूडेंट को थोड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ेगा। मगर वैसे स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई में मतलब वो जो जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई करते हैं वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ हर एक जितने भी ओपन स्टेट्स हैं उन सब के लिए एलिजिबल होते हैं। दैट मीन्स कि उनके सामने एज कंपेयर टू कैटेगरी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स ज़्यादा ऑप्शंस ओपन रहते हैं।
खास करके डीम्ड यूनिवर्सिटीज कर्नाटका जैसे स्टेट्स हैं, जैसे वहां पे एनआरआई की सीट्स हैं, अदर्स की सीट्स हैं, तो वो खाली रह जाती, तो उनके लिए वो एलिजिबल होते हैं और उनके सामने ऑप्शंस जो है वो अदर स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो आपको चेक करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कौन सी कैटेगरी के अंडर क्वालिफाई कर रहे हो। अगर आपके मार्क्स जनरल कैटेगरी की रिवाइज कट ऑफ जो क्वालिफाइंग मार्क्स आती है उतने या उससे ज़्यादा हैं, तो आपके सामने ज़्यादा ऑप्शंस ओपन रहते हैं, तो आपको सीट मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर आपके मार्क्स जनरल कैटेगरी के मार्क्स जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहती है रिवाइज कट ऑफ आने के बाद उससे कम, और कैटेगरी की जो क्वालिफाइंग मार्क्स होती है उससे ज़्यादा होते हैं, तो आपके सामने ऑप्शंस कम हो जाते हैं। कुछ स्टेट्स हैं जहाँ के स्टूडेंट्स को कैटेगरी से क्वालिफाई करने के बावजूद बेनिफिट मिलता हुआ दिख सकता है। वो स्टेट्स जैसे कि मैंने सबसे पहले बताया कि महाराष्ट्र होगी, फिर दूसरी कर्नाटका होगी, या जहां पर भी एनआरआई कोटा की सीट्स अवेलेबल हैं उन स्टेट्स में उनको फायदा दिखता हुआ मिलता हुआ जरूर दिखेगा। हालांकि उनकी भी फीस एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जा सकती है, मगर एटलीस्ट वो उससे अगर उनके पास बजट होता है, अगर वो फीस अफोर्डेबल उनके लिए होती है। एनआरआई कोटा की सीट्स की फीस हम सबको पता है कि कितनी ज़्यादा होती है, साथ में अदर्स कोटा की जो सीट होती है कर्नाटका में उनकी जो फीस होती है हम सबको पता है कि 50-55 लाख से वो स्टार्ट होती है। तो ऐसे केसेस में उनकी फीस ज़्यादा ज़रूर हो सकती है, मगर अगर अफोर्डेबल है तो उन स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा। बाकी इन चीज़ों को लेकर के मैं आगे भी इलेबोरेट आप लोगों को करता रहूँगा। अभी फ़िलहाल हमें जो इंतज़ार है वो आज भर का इंतज़ार है, रिवाइज कट ऑफ का इंतज़ार है। रिवाइज कट ऑफ मोस्ट प्रोबेबली आज ही 99% आज ही अप्रॉक्सीमेटली 11-12 बजे से 2-3 बजे के बीच आ जानी चाहिए। अगर थोड़ी डिले भी होती है, मतलब 2-3 बजे नहीं आकर के 4 या 5 बजे भी आती है, तो उसके बाद मैं लाइव सेशन कंडक्ट करूँगा जिसके थ्रू मैं आप लोगों को एक क्वेरीज को डिटेल में आंसर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और क्वालिटी गाइडेंस के लिए भी आप स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश होते हैं उस पर कॉल करके गाइडेंस ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।